90% AI चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से क्यों डीमोनेटाइज हो रहा है जानने के लिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार। तो जो भी क्रिएटर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में डीमोनेटाइजेशन की एक लहर के बारे में जरूर सुना होगा और इसको लेकर ना काफी कंफ्यूजन भी है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि अपने चैनल को इन सब से कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले उस एक बड़े डर की बात करते हैं जो आजकल हर एआई क्रिएटर के मन में है। क्या YouTube सच में एआई से बने चैनलों पर बैन लगा रहा है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये थोड़ा सा पेचीदा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हल जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि YouTube आखिर ये सब कर ही क्यों रहा है। ये कोई मनमानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और सीधा साधा बिजनेस का कारण छिपा हुआ है। जरा सोचिए, एआई की वजह से वीडियो बनाना कितना ज्यादा आसान हो गया है। स्क्रिप्ट चाहिए, एआई लिख देगा। फुटेज चाहिए, एआई बना देगा। वॉइस ओवर, वो भी तैयार। मतलब अब कोई भी बिना किसी खास स्किल के अपना चैनल शुरू कर सकता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हजारों लोग एक ही एआई टूल से, मान लीजिए इतिहास के सबसे बड़े रहस्य पर वीडियो बनाने लगें, तो क्या होगा? एक जैसी स्क्रिप्ट, एक जैसी आवाज, एक जैसा स्टाइल। नतीजा, पूरा प्लेटफॉर्म एक ही तरह के कंटेंट से भर जाता है। और यहीं से YouTube का असली डर सामने आता है। अगर देखने वालों को हर जगह एक ही जैसा बार बार दोहराया हुआ कंटेंट मिलेगा तो वो बोर हो जाएंगे, है ना? और फिर वो YouTube देखना ही बंद कर देंगे। YouTube को अपने दर्शकों को बनाए रखना है, उन्हें खोना नहीं है। यही पूरा खेल है। तो अगर YouTube को रोबोट जैसा एक ही ढर्रे पे बना कंटेंट नहीं चाहिए, तो फिर उसे क्या चाहिए? जवाब बहुत सिंपल है। उसे चाहिए आप, मतलब क्रिएटर की असली रचनात्मकता, उसकी अपनी पहचान। तो ये प्रामाणिक या ऑथेंटिक होने का असली मतलब क्या है? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वीडियो का जो दिल है, उसका जो कोर आइडिया है, वो क्रिएटर का अपना होना चाहिए। उसका स्टाइल, उसकी पहचान दिखनी चाहिए। एआई सिर्फ एक हेल्पर है, मालिक नहीं। ये कोट है ना, पूरी कहानी बस एक लाइन में कह देता है। प्लेटफॉर्म के नाम में ही उसकी फिलॉसफी छिपी है। अगर कंटेंट में से यू यानी क्रिएटर की अपनी छाप ही गायब है, तो फिर वो YouTube के मूल विचार के ही खिलाफ है। तो यहीं से हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सारा फर्क इस एक बात से पड़ता है कि एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। एक ऑटोमेटर की तरह जो क्रिएटर का काम ही छीन ले, या फिर एक ऑगमेंटर की तरह जो क्रिएटर के काम को और बेहतर बनाए। ऑटोमेशन का मतलब है एआई को कमांड देना कि मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखो। ये एक तरह से क्रिएटर को रिप्लेस कर देता है। वहीं ऑगमेंटेशन का मतलब है एआई को कहना, मेरी लिखी स्क्रिप्ट की ग्रामर ठीक कर दो। ये क्रिएटर की मदद करता है। और YouTube को यही दूसरा वाला तरीका पसंद है। इस सोच को बदलना होगा कि एआई कोई गोल्डन टिकट है या कोई जादुई चिराग है जो रातों रात हिट करवा देगा। नहीं, एआई को एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह देखिए, या एक डिजाइनर, या फिर एक सलाहकार की तरह। ये रिसर्च में मदद कर सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन क्रिएटर की जगह नहीं ले सकता। तो अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिनसे एआई का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके चैनल को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए दो बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। पहला, अपनी स्क्रिप्ट को पहले खुद बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर एआई से कहिए कि वो सिर्फ ग्रामर और स्ट्रक्चर ठीक करे, लेकिन असली शब्द और विचार वही रहें। दूसरा तरीका, एआई से किसी टॉपिक पर सिर्फ रिसर्च करवाइए और फिर उस जानकारी के आधार पर स्क्रिप्ट पूरी तरह से खुद लिखिए। और देखिए, स्क्रिप्ट के अलावा भी एआई बहुत काम आ सकता है। थंबनेल के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाने में, वीडियो के लिए कुछ खास ग्राफिक्स तैयार करने में, या फिर जबरदस्त टाइटल्स के आइडिया सोचने में। ये सब काम को तेज करते हैं, क्रिएटर की जगह नहीं लेते। और हाँ, जो लोग फेसलेस चैनल चलाते हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। फेसलेस चैनल कोई नई चीज़ नहीं है, वो एआई के आने से सालों पहले से सफल होते आए हैं। तो असली समस्या फेसलेस होने में नहीं है, असली समस्या क्रिएटरलेस होने में है। इन सब बातों को आसानी से याद रखने के लिए चलिए एक सरल सा नियम बनाते हैं। इसे हम कह सकते हैं 70/30 का ऑथेंटिसिटी रूल। लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसी भी कंटेंट का कम से कम 70% हिस्सा इंसानी हो,
मतलब क्रिएटर के आइडियाज, उसकी आवाज, उसका स्टाइल, उसकी मेहनत, और जो बाकी 30% है उसमें एआई से मदद ली जा सकती है। जब वीडियो में ये इंसानी छाप 70% या उससे ज्यादा होती है ना, तो यूट्यूब उसे असली मानता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, अपने कंटेंट में अपनी इंसानियत डालिए। किसी भी क्रिएटर की अनोखी सोच और रचनात्मकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, कोई एआई नहीं। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज एआई एक टूल है, लेकिन जैसे जैसे ये और स्मार्ट होता जाएगा, एक सहायक और एक स्वतंत्र क्रिएटर के बीच की जो लाइन है वो और भी धुंधली होती जाएगी। भविष्य में हम इस रेखा को कहाँ खींचेंगे, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।